हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जेके एसएसबी क्लास 4 का जो मैथ पोर्शन था वो अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया था और अभी तक हम जो उसके मैथ पोर्शन की 2% की वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज की तीसरी वीडियो, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट टाइप समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। उसको करने से पहले इस टाइप जो आज मैं दो आपको न्यू टाइप्स करा रहा हूँ, ये एक न्यू अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये मैं आपको अभी सबसे पहले बता देता हूँ इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले, कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि कोई नंबर जो है वो 6/2/3% इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसके कहने का मेन मतलब क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम इस जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगी 20/3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 25 जो यानी कि 1/15 इसकी जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब ये क्या कहना चाहता है, 6/2/3% इंक्रीज़ करेगी कोई नंबर, यानी कि इसकी जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्जन की तो इससे हमें ये पता चला कि जो नंबर था पहले वो 15 था, लेकिन अब उसमें क्या हुआ, एक बढ़ गया, यानी कि एक इसमें बोला ना इंक्रीज। तो जो फ्रैक्शन के ऊपर नंबर होता है वो इस जो ओरिजिनल नंबर जो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर बोला होता कि जो नंबर था वो 6/2/3% डिक्रीज कर जाता है, तो जो ये ऊपर 1 दिख रहा है आपको, ये 15 में से डिक्रीज हो जाता। ठीक है, अब आराम से एक और एग्जांपल लेके समझ लीजिए, अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। 16/2/3% ले लीजिए। ठीक है, 62/3% नंबर इंक्रीज कर गया। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कितना आता है, 16 + 2 50/3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 52 यानी कि 1/6। 1/6 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा 6 था और उसमें एक बढ़ गया, यानी कि हमारा नंबर 6 था अब 7 हो गया। बस इतना सा इसका जो है कंसेप्ट है। यहाँ पर पहले जो था नंबर इंक्रीज हुआ, यानी कि 15 से, अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया था तो 15 से 16 हो गया, क्योंकि एक उसमें प्लस हो गया। लेकिन अगर आपको बोला जाए 62/3% डिक्रीज है, तो यानी कि 15 से एक घट गया और आपका नंबर 14 बन गया। ठीक है, ये जो नंबर होगा इसको आप बोलोगे ओरिजिनल नंबर, और यहाँ पे जो 6 है इसको आप बोलोगे ओरिजिनल नंबर। अगर आपको बोल दिया जाए 62/3% डिक्रीज कर रहा है नंबर, तो आप क्या करोगे, 6 में से एक घटा दोगे और आपका 5 नंबर आ जाएगा न्यू। बस ये चीज़ आपको बतानी थी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ़ 16/2/3% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि अगर किसी नंबर में 16/2/3% उसी नंबर का ऐड कर दिया जाता है तो जो नंबर हमें मिलता है वो मिलता है 4956। तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 16/2/3% ऐड करने के बाद जो है 4956 मिलता है। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद ही आसान है। आपने बस ये स्टेप जो मैं अभी करूँगा आपने वो बिल्कुल ध्यान में अपने बिठा लेने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो हमें फ्रैक्शन दी जाएगी इसको हमने सॉल्व करना है। 16/2/3% इसको हमने फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना है। 16 3 48, 50 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100। इसकी जब आप सोल्यूशन करोगे तो आपके पास आ गया 1/6। बस पहला स्टेप आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होगा ये ओरिजिनल नंबर होगा और ऊपर वाला नंबर वो होगा जो ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, और जिस 6 का कितना परसेंट है, 16/2/3% ये नंबर है 6 का। ठीक है, इसको आप बोलोगे ओरिजिनल नंबर और इसको आप बोलोगे 16/2/3% ऑफ ओरिजिनल नंबर दैट इज एडिड टू इटसेल्फ, यानी कि 6 में जो ऐड हुआ है। तो यानी कि
पहले नंबर 6 था, लेकिन अब उसमें क्या हुआ, एक प्लस हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे पहला नंबर जो था, पुराना नंबर 6 था, ओरिजिनल नंबर हमारा 6 था, उसमें एक प्लस हुआ और हमारा नंबर 7 बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम्स 4956। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि अगर हम नंबर में 16 2/3% प्लस करें तो ये नंबर बनता है, लेकिन हमारे इधर क्या हो रहा है, 6 में जब 6 2/3% हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 7 नंबर बन रहा है, यानी कि हमारा 7 और इनका 4956 सेम नंबर है, यानी कि हमारा जो 7 है वो इनके 4956 के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है वही हमने ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म किया है और हमें नंबर मिला 7, लेकिन इन्होंने बोला कि जो नंबर है वो है ये 4956, तो हमने इनको कर दिया कंपेयर। तो आप यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, 4956 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 ज़ा 49 यानी कि 70 और 8 708, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 708 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। क्या, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मैंने आपको अभी बताया क्या है, 6 है। तो निकाल दीजिए 6 की वैल्यू, 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 708, ये आएगा। इसकी जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी 600 और 4 7 6 ज़ा 42, यानी कि 4248 जो आपका होगा वो होगा 6 यूनिट्स, यानी कि जो होगा आपका ओरिजिनल नंबर। ये आपका आएगा ओरिजिनल नंबर। यहाँ से जो कट किया था थोड़ा सा, इधर मैंने क्या किया, इस स्टेप में आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे आ गया 4 कैरी 600 और 4 और 6 7 ज़ा 42, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर। क्योंकि 6 जो हमारा था वो ओरिजिनल नंबर था, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आपकी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर बेस पे है, सिर्फ हमने एडिशन की जगह क्या किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक हम इसको करते हैं सॉल्व। इफ 62/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें बोला है कि ओरिजिनल नंबर बताइए। तो मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। आप करिए अटैम्प्ट इसको, मैं वीडियो पास करके और मैं करता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 62/3% सब्ट्रैक्शन है ना। तो इसको जब हम पहले सॉल्व करेंगे, 6 3 ज़ा 18 और 2 20, 20/3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 25 ज़ा यानी कि 1/15, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, ये तो क्या बोला हुआ है, सब्ट्रैक्टेड बोला हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना है। 15 जो है हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा जो हमें निकालने के लिए बोला हुआ है, और 1 जो कि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारा नंबर पहले 15 था, अब हमारा नंबर क्या हो गया, 14 हो गया। क्योंकि जो है 62/3% यानी कि जो 1 है जिसकी वैल्यू, वो हमने इसमें से क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया 14। लेकिन इन्होंने जो उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू बताई उसका नंबर जो है वो है 5670, यानी कि हमारा जो 14 आ रहा है इनका जो है वो 5670 है, यानी कि हमारा 14 उनका 5670। तो यहाँ से आप निकाल दो कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5670 डिवाइडेड बाई 14, तो कर दीजिए डिवाइड, 14 4 ज़ा और 05, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 405, ठीक है। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला हुआ है कि आप हमें ओरिजिनल नंबर निकाल के बताइए। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 15 है, निकाल दीजिए 15 की वैल्यू क्या होगी। अगर 1 की वैल्यू 405 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे जब तो आपको मिलेगा 6075, ये आपका रहेगा ओरिजिनल नंबर 6075
जो कि आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल नंबर। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया। बस इसमें क्या करना था मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आएगी 1/15 आया, जैसे यहाँ पर नीचे वाले नंबर को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। ये आपने पूरी परसेंटेज में ऐसे ही करना है। जो फ्रैक्शन के नीचे नंबर होगा वो आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा और ऊपर वो नंबर रहेगा जिस परसेंट की आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोली जाएगी। यानी कि जो ऊपर नंबर आएगा वो जहाँ 15 में ऐड होगा या 15 में माइनस होगा। बस ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोला था कि सब्ट्रैक्ट होना है, तो हमने कर दिया। 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास आ गया 14। 14 की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी कि ये है 5670, तो 14 इज इक्वल टू 5670 किया हमने। यहाँ से हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली जो कि आपके पास आई 405। तो हमने ओरिजिनल नंबर निकालना था जो था 15, तो हमने 15 की वैल्यू निकाल दी जो आ गई आपकी 6075। तो चलिए फर्स्ट इस टाइप की जो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए थे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो में करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, जिसका मैं जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आपको हर तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जेके एसएसबी के लिए, और वेरियस टाइप्स ऑफ पीडीएफ्स जो हैं वो भी हम अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी टेलीग्राम चैनल पर अपने। और साथ ही साथ हम जो है क्विज़ेस भी करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारे MK क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, MKCLASSES, इस नाम से हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट जो टाइप है इम्पोर्टेंट टाइप, इससे भी इम्पोर्टेंट टाइप, उस पर मूव करते हैं जो कि है एक्सपेंडिचर बेस्ड। प्राइस और एक्सपेंडिचर बेस्ड जो आपकी टाइप है। सब एक्सपेंडिचर टाइप जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक फार्मूले पे डिपेंड करती है, और वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा। आपने अपनी डेली लाइफ में उसको एज्यूम करके देखना है कि क्या आपके डेली लाइफ में ये फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इसी फार्मूले के ऊपर आपका पूरा एक्सपेंडिचर और कंजप्शन या प्राइस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मान लीजिए हम कंजप्शन करते हैं 5 किलो आलू हम खाते हैं डेली। मान लीजिए 5 kg हमारी कंजप्शन है आलू की डेली, और प्राइस कितना है आलू का, मान लीजिए 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये पर kg के हिसाब से 5 किलो आलू हमें मिलते हैं और हम 5 किलो आलू डेली खा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमारा खर्चा टोटल कितना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 55 जो हमारा मतलब खर्चा है टोटल। क्योंकि हमने 5 किलो आलू डेली खाने हैं तो हम 5 किलो आलू डेली ले रहे हैं जो कि 5 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 25 विल बी हम आवर एक्सपेंडिचर। सिंपल, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कितना खर्च करते हैं हम, जितना हम खाते हैं और जितना उसका जो हम खा रहे हैं उसका कितना दाम है वही हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी के ऊपर जो है हमारे सभी एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे काफ़ी आसानी से, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि द प्राइस ऑफ ए टी इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, कि जो चाय का प्राइस था वो 30% इंक्रीज कर गया। ठीक है, बट कंजप्शन यानी कि जो हम अपने घर पे खा पी रहे थे वो हमने कम कर दिया बाय 20%, यानी कि बाय द कंजप्शन बाय ए हाउस वाइफ इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, कि हमें बताइए कि खर्चे पे क्या असर पड़ा इसका। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जो चाय का दाम था वो 30% बढ़ गया, और जो कंजप्शन थी यानी कि जो हम खा पी रहे थे घर पे वो हमने क्या कर दिया 20% कम कर दिया उसमें, कि हम कम सामान ला रहे थे घर पे। तो हमें बताइए कि एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, इसका एक मैं आपको पैटर्न बताऊँगा। आपने जैसे ही आपको प्राइस कंजप्शन या एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा आपने सेम वही
लिख देना है, सेम डिटो वैसे ही लिख देना है। मैं आपको वो टेबल बना के दिखा देता हूँ, जिससे जितनी ये हेल्प कर सकता है उतनी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता टेबल। सबसे पहले आपने लिखना है प्राइस, नीचे लिखना है उसके कंजप्शन, ठीक है, और लास्ट में लिखना है अपने एक्सपेंडिचर कितना हुआ है हमारा, ठीक है। बीच में डाल देनी है ऐसे लाइन, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। फिर आपने पढ़ना है क्वेश्चन को। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ए टी इज इंक्रीज बाय 30%। प्राइस वाला कॉलम कहाँ पे, यहाँ पे है। द प्राइस ऑफ ए टी इज इंक्रीज बाय 30%। 30% इंक्रीज कर गई कोई चीज़, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, हम कहीं साइड पे लिख देते हैं 30%। 30% यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल नंबर था वो 10 था, और उसमें कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ये यहाँ से आ गया, यानी कि जो प्राइस था हमारा वो कितना था, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन, ये सेम हमने पीछे किया अभी, ठीक है। अब बट द कंजप्शन बाय ए हाउस वाइफ इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं, 20/100, ये कट गया, यानी इधर क्या बोला हुआ है, रिड्यूस, यानी कि कम होगी। पहले हमारा ओरिजिनल नंबर जो था 10 था, अब घट के कितना, उसमें से 2 घट गया, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। ये अभी पीछे किए हमने स्टेप, पहले पिछले पुराने क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। यानी कि हमारी पहले कंजप्शन अगर 10 थी, तो अब कितनी होगी, रिड्यूस होके 8 होगी, ठीक है। तो अब जाते हैं हम फार्मूले पे। फार्मूले पे क्या था कि एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। तो प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे प्राइस 10 था, और यहाँ पे कंजप्शन जो हमारी पुरानी थी, यानी कि ये पुराना प्राइस था टी का, और ये पुरानी हमारी कंजप्शन थी। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारा पुराना खर्चा मिल गया जो था 100, यानी कि हम पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, ठीक है। लेकिन इन दो कंडीशन के आने के बाद कि टी का प्राइस बढ़ गया 30% और कंजप्शन का प्राइस घट गया 20%, इन कंडीशन के आने के बाद जो हमारा प्राइस इंटू कंजप्शन करके देखा तो हमारा खर्चा हो रहा था 104 रुपये। करके देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई 104 आएगा, यानी कि पहले हम खर्च कर रहे थे 104 रुपये, और अब हम खर्च कर रहे हैं 100। पहले हम खर्च कर रहे थे 100 रुपये, अब हम खर्च कर रहे हैं 104 रुपये, यानी कि 4%, 4 रुपये हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, 100 रुपये से ऊपर। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय कर देना हमने 100, 100 100 कैंसिल, यानी कि 4% खर्चा हमारा बढ़ गया है, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, तो हम बोल देंगे कि 4% इंक्रीमेंट इन द एक्सपेंडिचर। तो कोई कन्फ्यूजन आपको आई तो मुझे ज़रूर बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। हमने सेम समझा इसको कि हमने सबसे पहले प्राइस को लिखा, फिर कंजप्शन को लिखा, फिर एक्सपेंडिचर को लिखा। ये पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। उसके बाद आपने सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना है, और यहाँ पर जो आपकी जो फ्रेम होते होंगे एलिमेंट्स, वो आपने यहाँ पे फ्रेम कर देने हैं, और सिंपली इनकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों में जो भी आपको डिफरेंस दिखता है तो आपका जो है एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। तो हम तब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को आई होप सभी गाइस कर लें, क्योंकि हमने अभी जो हमारी ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट है तो ये सभी से निकलना ही चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 2 numbers आर 30% एंड 40% ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। हमें निकालना है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमेशा जब भी आप परसेंटेज में खेलो तो आप 100 को अज्यूम करके खेला करो, वो काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। या 100 ले लिया या 10 ले लिया, 100 पे खेलना सबसे आसान रहता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 numbers आर 30% एंड 40% ऑफ थर्ड नंबर। तो हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन को अज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए अगर थर्ड नंबर 100 होता, ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो 30% होता थर्ड नंबर का।
30% 100 का कितना होता है 30, और 40% थर्ड नंबर का कितना होता है, निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 40। यानी कि फर्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर का था 30% और सेकंड नंबर जो थर्ड नंबर का था वो आ गया 40%। अब हमें पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 30 और सेकंड नंबर क्या है 40, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि फ्रैक्शन के नीचे क्या आएगा, ऑफ के आगे वाला, कि जिसके ऊपर जो डिपेंड कर रहा होगा फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो जिस पे डिपेंड करता है नंबर तो वो नीचे आता है। ठीक है, कितना परसेंट है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 करना है सिंपली। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आई मुझे ये बताइए सबसे पहले आप। मैंने क्या किया, ये चीज़ मैंने ड्रा की। ठीक है, पहले ये जो थर्ड नंबर को अज्यूम कर लिया कि 100 था, फर्स्ट और सेकंड नंबर हमें पता था कि 30 और 40 है। ठीक है, तो हमें बोला गया कि फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो था वो था 30, तो बोला था कि 40 सेकंड नंबर का कितना है वो, तो सेकंड नंबर कितना था 40, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब जो इसको सॉल्व करके आएगा वो क्या रहेगा, उसका कितना परसेंट है वो हमें पता चल जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 3/4 इंटू 100, 4 25 ज़ा, यानी कि 25 इंटू 3 75%, यानी कि 4 का कितना परसेंट है 75% है। ठीक है, आप जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तब तो आपको ये सेकंड्स में आएगा। कैसे आएगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। जैसे 4 है तो मान लीजिए 4 को अब जब आप ब्रेक करोगे 1 2 3 4, यानी कि अगर मान लीजिए अगर 4 हिस्सों में अगर आप 4 को डिवाइड कर रहे हो, 4 अपने आप में क्या है 100% है ना, अपने आप में 4 100% है। जब आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये 25% हो जाएगा, ये भी 25% हो जाएगा, ये भी 25% हो जाएगा और ये भी 25% हो जाएगा। इनको प्लस करके ही तो आपका 4 बना है, यानी कि 25 25 25 25%, यानी कि 100%, जो कि वैल्यू क्या है 4 है। तो इसमें से अगर आप 3 ले लेते हो, यानी कि 1 + 1 + 1, अगर आप 3 इसमें से ले रहे हो और आपको पूछा जा रहा है कि ये 3 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, तो कर दीजिए प्लस 3 को, ये आ गया 3, 25 + 25 + 25 75%। ये अब अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे। जब मैंने आपको फ्रैक्शन पहली वीडियो में बताई हैं तो आप ये सेकंड्स में करोगे कि 4 का कितना परसेंट है, आपको सामने दिख जाएगा कि ये कितना है 75% है। 4 का कितना परसेंट है बताइए, सामने दिख रहा है 50% है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4 का कितना परसेंट है, तो ये आपको दिख रहा है कि 1 कितना परसेंट है 25% है। अब 1/5 कितना है ये बताइए, 5 हिस्से कर देने हैं आपने, अब 20% के, मतलब 20% करके 5 हिस्से, तो एक हिस्सा कितना आएगा 20% का, तो ये आ गया 20%। अगर यहाँ पे 2 आ जाता है तो कितना आ जाता है 40%, 3 आ जाता है तो 60%, 4 आ जाता है तो 80%, और 5 ही आ जाए तो कितना आ गया 100%, यानी कि 5 का 100% है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो मैंने आपको फ्रैक्शंस करवाई हैं। अगर आप उनमें अच्छे से अपने हाथ जमा लेते हो ना तो आपके परसेंटेज के 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि 4 से 5 मार्क्स की आपको क्लास 4 में पूछी जाएगी, तो आपके 4 में से 4 या 5 में से 5 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि MK क्लासेस नाम से है। आपको इस पे डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं JK SSB क्लास 4 के, और अभी जो फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है उसके भी आपको रेगुलर लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप ज़रूर जो है MK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या वीडियोज़ जो भी अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।